आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय जो 10 है आपका, उसकी जो प्रमेय है 10.2। इससे पहले हमने 10.1 की जो प्रमेय है वो हमने बना दिया है, उसका वीडियो वो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए, या मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले आप जो लोग नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो जिसका भी नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रमेय नंबर 10.2 10.2 पढ़ते हैं। क्या है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यह हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एक वृत्त है। मैं आपको थोड़ा सा अब देखिए, हमें दिखाना है कि एक वृत्त है, ठीक है, जिससे एक बिंदु बाहर है और इससे जो स्पर्श रेखाएं जो खींची गई हैं ये वाली, इनकी जो लंबाइयां हैं ये आपस में बराबर होती हैं। ठीक, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है कि पी क्यू और पी आर जो है वो आपस में बराबर हैं। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख लिया है पहले से, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सर्कल में बताऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी इसको समझने में। सबसे पहले क्या किया है हमने? सबसे पहले सर्वप्रथम हमने ओ केंद्र वाला एक वृत्त लिया। सबसे पहले ओ केंद्र वाला एक हमने वृत्त लिया है, ठीक है। उसके बाहर एक बिंदु पी लिया है, एक बिंदु पी ले लिया है हमने, और पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची है। तो फिर क्या किया है हमने? तो एक ओ केंद्र वाला सर्कल लिया, एक बिंदु बाहर लिया है हमने पी, और उससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं पी क्यू और पी आर। इतना आया आप समझ में? चलिए, तो अब क्या करते हैं कि इसको हमको सबको मिला लेते हैं। स्पर्श रेखा हमने खींचनी है तो पी ओ को मिला लेते हैं, ओ क्यू को मिला लेते हैं और ओ आर को भी मिला लेते हैं। सबको मिला लेंगे आपस में। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे इसमें कि देखिए, अब जैसा कि आपको पता है कि हम जानते हैं कि प्रमेय नंबर 10.1 में यानी 10.1 के अनुसार की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। आप जानते हैं, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया है, ठीक है, पी क्यू आर ओ। तो प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार, ठीक है, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जैसे ये त्रिज्या है आपकी एक ओ क्यू और ओ आर एक त्रिज्या है पी, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा है पी क्यू और पी आर, तो ये क्या होगी? ये जो होगी लंब होगी इस पर, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाली त्रिज्या इस पर लंब होगी तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मैं बड़े वृत्त में आपको दिखा दूंगा एक बार। तो होगा क्या कि जो फिर ये 90 का हो जाएगा तो हम लिख लेंगे इसको कि ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री और ओ आर पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ वृत्त में दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो आपका ये 90 डिग्री बन गया और ये वाला इधर 90 डिग्री बन गया, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो देखिए, यहाँ से मैंने जब लाइन खींची थी ये वाली, तो यहाँ से क्या था कि ये लाइन खींचने से हमें क्या हुआ कि दो त्रिभुज बन गए हमारे पास। कौन कौन से बन गए? एक त्रिभुज ये बन गया आपका ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ क्यू पी बन गया, और एक त्रिभुज बन गया ओ आर पी, एक त्रिभुज बन गया ओ आर पी, ठीक है। अब दो त्रिभुज बन गए हमारे पास। अब इसमें देखते हैं, और हमें दिखा है कि ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी कि समकोण त्रिभुज में ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन फॉलो होती हैं। ये वाला त्रिभुज था और एक ये वाला त्रिभुज था, ठीक है। तो देखिए, ओ क्यू जो है ये वाली और ओ आर ये आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगी? क्योंकि ये एक ही वृत्त है आपका, ठीक है। तो एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। चाहे आप कितनी भी इसमें त्रिज्याएं खींच सकते हैं। अगर यहाँ भी एक और खींच लेंगे तो तीनों आपस में बराबर होंगी, एक और खींच लेंगे तो ये भी आपस में इसके बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया?
तो एक ही वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो आपस में सभी बराबर होंगी। ठीक है, मैंने कारण लिख दिया है कि एक ही वृत्त की त्रिज्या होने के कारण ये OQ और OR जो आपस में बराबर हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब दो त्रिभुज बने हैं हमारे पास, एक ये वाला था और एक ये वाला है। अब आपको दिख रहा है कि ये जो OP लाइन है ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में, यानी कि एक ही लाइन से दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, तो इसको हम उभयनिष्ठ लाइन बोलेंगे, उभयनिष्ठ रेखा बोलेंगे। तो OP बराबर होगा OP के, यानी कि ये उभयनिष्ठ हो जाएगी आपकी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अब देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज हैं एक ही, अब देखिए अब एक प्रमेय है, आपने नहीं देखी है तो वो चैनल पे आके देख सकते हैं। सर्वांग सम नियम के अनुसार जब उभयनिष्ठ जो रेखा होती है, एक रेखा से दो त्रिभुज बनते हैं और ठीक है, जब उसके कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है, उसकी जो साइडें हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो त्रिभुज हैं एक ही लाइन पे हैं, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके एंगल्स बराबर होंगे और इनके साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आपका PR हो जाएगा। चलिए बड़े त्रिभुज में बता देता हूँ एक बार आपको मैं। तो हमने देखा थी कि दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम त्रिभुज बन गए थे, ये वाला और ये वाला। एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज। PO आपकी उभयनिष्ठ रेखा थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि और त्रिज्या हमने देखी थी, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या आपस में बराबर है क्योंकि ये एक ही वृत्त के अंदर है। ठीक है, और क्या देखा था हमने नीचे, मैं बड़े वृत्त में आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये वृत्त में आपस में बराबर हो जाएंगे और ये उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी, जो आपके PO या OP कह लीजिए इसको। ठीक है, तो ये दो सर्वांगसम त्रिभुज आपके बन जाएंगे। एक कौन सा बनेगा, OQP और एक ORP। तो सर्वांगसम नियम के अनुसार जब इसके कोण बराबर होंगे, ठीक है, तो इसकी साइडें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब साइडें बराबर हो जाएंगी तो हमें यही प्रूव करना है। त्रिभुज भी बराबर हो गए तो उसकी साइडें भी आपस में सर्वांगसम नियम के अनुसार त्रिभुज बराबर हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होगा तो साइडें भी आपकी बराबर होंगी और एंगल्स इसके भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा वो देख लीजिए। देखिए इस तरीका से ये त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो एंगल है आपका ये जो एंगल है पूरा, ठीक है, देखिए कभी आपको ये वाला एंगल दे रखा होगा, कभी ये एंगल दिया रखा होगा। ठीक है, और ये तो आपको डेफिनेटली पता ही है कि 90 डिग्री कोण होते ही है। ठीक है, अगर ये ना दिए हों तब भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये कोण दिया होगा और ये कोण दिया होगा। ठीक है, तो कभी आपको ये कोण दिया होगा, मान लीजिए कुछ भी हो, जैसे ये आपका 100 डिग्री का है। ठीक है, और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज में चारों जो कोण हैं उनका योग कितना होता है, 360। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कोण आपसे पूछेगा, कभी कभी ये डाउट में रहता है बच्चों के कि ये जो कोण है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में बराबर होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे ये 90 180 हो गया और 100 280 हो गया। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको 80 का लेता हूँ। ठीक है, तभी बैठेगा ये। तो 90 180 हो गया और 180 8 16 260 हो गया। अब बचा ये वाला कोण, कौन कितने का, 100 डिग्री का पूरा वाला कोण बचा दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है, अगर ये वाला पूछता है तो ये भी 50 डिग्री का होगा और ये वाला पूछता है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। दोनों को मिला के ये पूरा एंगल बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम आप देखेंगे। तो ऐसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि PQR बराबर PR है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी मेरे द्वारा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो भी कमेंट है आपको जैसा भी लगा हो वो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप पे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, मैं सभी वीडियो का लिंक भेजता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से जल्दी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।